है एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ना, ये फुल्ली सनस्क्रीन के बारे में है। तो सनस्क्रीन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, किस लिए यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, मतलब फेस में, अंडर आई में करना चाहिए या नहीं, लिप्स में करना चाहिए या नहीं, ईयर नेक एरिया कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, और कौन सा सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन के भी बहुत सारे वेराइटीज़ आ रहे हैं मार्केट में। तो हमें उनमें से किस चीज़ को अपने स्किन के लिए सही सोचना चाहिए और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, हर चीज़ सनस्क्रीन के बारे में एक मोटा मोटी एक मैं आज आपको आइडिया दूंगी। क्योंकि मैं जब स्किन केयर नया नया स्टार्ट करी थी ना, तो मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे कि सनस्क्रीन, मतलब मैं घर में रहती थी तो मैं सोचती थी कि सनस्क्रीन मुझे क्या चाहिए, मैं तो धूप में नहीं निकल रही हूँ, और अंडर आई में लगाना चाहिए या नहीं। जैसे कि हम लोग कोई भी क्रीम लगाते हैं तो अंडर आई में नहीं लगाना होता है, तो सनस्क्रीन लगाऊं या नहीं लगाऊं, मेरे आँखों को भी तो मतलब सन डैमेज होने का चांस है, तो मुझे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ब्ला ब्ला, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब में देख के हम लोग कुछ भी करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे बहुत सारे छोटे बड़े डाउट्स रह जाते हैं जो क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिसमें आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने का पूरी कोशिश करूंगी। देखते हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, ओके। तो मैंने छोटा सा नोट्स भी बना के लाया हुआ है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कौन कौन सा पॉइंट्स जो है मुझे कवर करना है, तो कुछ रह ना जाए इसलिए। तो मैं आपको एक बात बता दूँ पहले, मैं क्या सोचती थी। सिर्फ मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, या मैं आज कॉलेज नहीं जा रही, या मैं आज तो घर ही में हूँ, तो मुझे सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाऊंगी तो भी चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी खिड़की के तरफ से भी, दरवाजे के तरफ से भी सन के रेज़ अंदर आ रहे हैं, और आजकल तो लाइट्स भी ऐसे हो गए हैं कि जिसमें यूवी रेज़ होते हैं, तो वो भी हमारे स्किन को हार्म करते हैं। इसलिए अपने स्किन रूटीन में कभी भी सनस्क्रीन को आप स्किप नहीं कर सकते हो। डे टाइम में आपको लगाना ही लगाना है। आप चाहे अपना कोई भी सीरम जो अपने स्किन के लिए पकड़ लो, आपको एक्ने आ रहा है और आप अल्फा आर्बुटिन लगा रहे हो या विटामिन सी, कोई भी कुछ भी लगा रहे हो, आप उससे एक दिन के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन आप सनस्क्रीन को स्किप नहीं कर सकते हो। दो ऐसे चीज़ जो तीन मैं कहूँगी ऐसे स्किन केयर में होते हैं जिसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए: क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन। ये तीन चीज़ों को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, और सनस्क्रीन तो नंबर 1 पे आता है। मतलब अगर आप क्लिनजिंग कर रहे हो, फेस को क्लीन किया, मॉइस्चराइज भी किया, और आप सनस्क्रीन ही नहीं अप्लाई किया और वैसे ही रह गए, तो कोई फिर फ़ायदा नहीं, सन डैमेज आपको होगा ही होगा। तो पहले तो सनस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, सन के रेज़ जो होते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल है। वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, जैसे कि प्रीमैच्योर एजिंग हो सकता है हमारे स्किन का, हमें सनबर्न भी दे सकता है, इवन कि बहुत ख़राब कंडीशन में आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। और सनबर्न बहुत ईजीली हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी बाहर जाते हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर सन का रे बहुत देर तक पड़ेगा तो वहाँ पे सनबर्न होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ओके। और प्रीमैच्योर एजिंग तो बहुत कॉमन चीज़ है, आप देख सकते हो। किसी को भी आप नोट करो, जैसे कि पहले ज़माने के हमारे मम्मी मासी ये सब थे, वो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते थे, और आप उनमें नोट करो जो हमेशा घर में रहते थे और जो करियर वुमेन थे जो बाहर जाते थे, उनमें स्किन का बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि जो रेगुलरली बाहर जाते थे और सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते थे, उनका स्किन बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाता है और उनमें एजिंग बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। क्यों, मतलब इसलिए यूज़ तो करेंगे, लेकिन सनस्क्रीन ऐसा क्या करता है कि हमें सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए सन से प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, सन रेज़ जो होते हैं, यूवी रेज़ होते हैं, 2 तरह के रेज़ होते हैं, यूवी बी और यूवी ए हुआ। तो ये दोनों ही जो रेज़ होते हैं हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। तो सनस्क्रीन क्या करता है, वो डैमेज को होने से रोकता है 2 तरीक़ों से।
या तो वो सन के रेज़ को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या उस रेज़ को रिफ्लेक्ट करता है। या तो वो स्किन में वो रेज़ को हम लोग जो सनस्क्रीन लगाते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेगा या उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ये दोनों ही टेक्निक से ही सनस्क्रीन हमारे स्किन में काम करता है। ओके, तो UVA रेज़ जो होता है वो हमारे स्किन में लॉन्ग टर्म स्किन डैमेज देता है। लंबा समय जो स्किन डैमेज होते हैं वो सारे हमारे जो स्किन में होते हैं वो UVA रे से होता है, अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन से होता है। अल्ट्रावायलेट B रेडिएशन जो होता है सन का, उससे हम लोगों को सनबर्न हो जाता है, जो कि पूरा टैनिंग दे देता है। और बहुत मतलब ऐसे भी होता है कि वो एरिया जहाँ पे सनबर्न हुआ हो वहाँ पे आपको जलन महसूस हो सकता है, वो एरिया आपका बर्न करेगा। तो उससे बचने का एक अच्छा टेक्निक मैं बताऊँ, अगर आपको सनबर्न हुआ है तो वहाँ पे एक थिक लेयर आप एलोवेरा लगा दो, मतलब कुछ समय तक लगा के रखो, और जितना हो सके वो एरिया को आप कूलिंग इफेक्ट देने का कोशिश करो, तो आपको कुछ हद तक राहत मिलेगा। मेरे साथ भी ये हुआ है, कॉलेज पढ़ने के दौरान ये सब चीज़ जो था ये बहुत कॉमन था। ओके, तो अब बात करते हैं कि SPF अगर हमको लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, तो वो कितना उसका मतलब पावर होना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में देख सकते हो 20, 30, 30+, 45+, 50, 50+, कुछ तो 50 से भी ज़्यादा आते हैं, मैंने देखा हुआ है, 100 ऐसे करके। तो आपको कौन सा लगाना चाहिए? देखिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डॉक्टर्स कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार आपको हमेशा 30+ ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे जो कम होते हैं वो आपको इतना सन प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। और 30+ होना चाहिए और 50 इज़ इनफ। ओके, क्योंकि 50 SPF 50 आपको जितना प्रोटेक्शन देता है, SPF 100 भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन देता है। वो मतलब आप ये मत सोचिए कि आप अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो, SPF लगा रहे हो, तो आपके स्किन को सन से 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं, सन से आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। ओके, तो आपको सिर्फ 50 तक ही परचेज़ करना है, क्योंकि अगर आप अभी जैसे मार्केट में परचेज़ करते हो 50 का, एक बजट फ्रेंडली SPF आ जाता है 300-400 के बीच में। तो कहीं पे अगर 100 दिया, आप सोचोगे कि मुझे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉस्टली है, फिर भी मैं ले जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप मैक्सिमम 50 तक ही जाओ, लेकिन 30 से एबव होना चाहिए। मैं कहूँगी अगर आप रोज़ाना मतलब बाहर जा ही रहे हो तो 50 ही यूज़ करो, उससे नीचे यूज़ ना करो। लेकिन आप घर में ही रह रहे हो तो 30+ आप 45 ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके अच्छा, आपका जो SPF है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होना चाहिए, मतलब वो UVA रेज़ और UVB रेज़ दोनों के साथ ही फाइट कर सके। जैसे कि मतलब ऐसे नहीं ना कि आप एक सनस्क्रीन लगा रहे हो और वो आपको लंबे समय में होने वाले स्किन डैमेजेस से बचा रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो UVB रेज़ के वजह से आपको सनबर्न होने वाला है उससे नहीं बचा पाएगा। तो वैसे सनस्क्रीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें लिखा हो उसे ही परचेज करोगे। हुआ? तो अब बात करते हैं कि सनस्क्रीन को कैसे अप्लाई करना है। 2 फिंगर फार्मूला तो सबको पता है कि इतना सारा लेना है और मुंह में लगाना है। तो देखिए, मैं कहूँगी आप जब सनस्क्रीन को अप्लाई करते हो ना, उसको बहुत मतलब देर तक मसाज मत करिए। वो मसाज करने के लिए नहीं बना है, उसे हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर फॉर्म करना है। ओके, एक लेयर की तरह उसको लगाना है। मतलब अगर लगाते वक्त थोड़ा सा वाइट कास्ट आ रहा तो हम लोग उसे रगड़ते हैं, लेकिन मैं देखी हूँ अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का वाइट कास्ट भी आ रहा है तो आप उसको अगर जब छोड़ दो कुछ सेकंड के लिए तो अपने आप स्किन में एब्जॉर्ब होने लगता है। तो आपको उसे बहुत मसाज नहीं करना है, जस्ट स्किन में मिक्स करना है, थोड़ा सा हल्का हाथ से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ओके, और दूसरा जो बात कहूँगी कि आपको अपने अंडर आइज़ और अपर आईलिड ये एरिया को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये भी सनरेज से डैमेज हो रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप सन ग्लासेस पहनो। तो मैं उनसे कहूँगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे यूज़ करो। ओके, पहला बात। और दूसरा,
आप जब ऐसे जगह में हो जहाँ पे आपको सनग्लासेस नहीं पहनना है, मतलब वहाँ पे क्या आपको ज़बरदस्ती सनग्लासेस पहन के ही आप बैठोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आपको अपने आइज़ को भी कवर करना है उससे। अब ईयर और नेक ये सब जगह भी लगाना है। हाथ जो भी सन एक्सपोजर में आ रहा है, सन से एक्सपोज हो रहा है, जो भी पार्ट आप लगाओ वहाँ पे सनस्क्रीन। ओके, फिर आपको लिप्स में लगाना है कि नहीं, लिप्स में भी लिप्स में भी हमें मतलब सन डैमेज होता है हुआ, लेकिन हम जो फेस में लगाते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हमें लिप्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने टंग को भी टच करते हैं ना, तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जा सकता है। इसलिए आपको इस तरह के लिप बाम यूज़ करना चाहिए जिसमें SPF हो। ओके, तो आपको अंडर आई कभी नहीं छोड़ना है। लिप के लिए लिप बाम विथ SPF और ईयर नेक एरिया सब कुछ आपको कवर करना है। और कभी भी सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा स्किन में मसाज नहीं करना है, उसे एक लेयर फॉर्म करने जैसा ही बस लगाना है। ओके, अब मार्केट में कितना तरह का सनस्क्रीन है, जितना अभी तक मुझे पता है फिज़िकल और केमिकल 2 तरह के आते हैं। फिज़िकल क्या होता है, वो आपको फिज़िकल बैरियर की तरह काम करता है, और ये किस टेक्निक पे काम करता है, ये सन रेज़ को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने शुरू में आपको कहा था कि SPF किस तरह काम करता है, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है सन रेज़ को, नहीं तो उसे रिफ्लेक्ट करता है। तो फिज़िकल सनस्क्रीन जो होते हैं वो सन रेज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपको अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है, एक्ने है, बहुत सेंसिटिव है, तो आपके लिए फिज़िकल सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक सनस्क्रीन फिज़िकल है या नहीं, जैसे कि एक मतलब कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, अगर ये आपके SPF में है तो ये फिज़िकल SPF है। ओके, केमिकल SPF व सनस्क्रीन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, UV रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे हीट में कन्वर्ट करके आपके स्किन से रिलीज़ करते हैं। ये सन रेज़ का जो UV रेज़ होता है वो जब आपके स्किन में आके पड़ता है तो ये उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसे हीट में कन्वर्ट करके उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं स्किन से हुआ। लेकिन इसका एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये थोड़ा स्किन को कभी कभी इरिटेट करता है। तो जिसका भी सेंसिटिव स्किन है उसे केमिकल SPF के तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि ये बहुत लाइट वेट होता है, जेल लाइक फार्मूलाज इसका होता है, जो कि बहुत जल्दी स्किन में मिक्स हो जाता है, वाइट कास्ट नहीं देता है। लेकिन अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कॉमन इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि एवोबेंजन, ऑक्सीबेंजन, ये सब होते हैं इसके इंग्रेडिएंट, जिससे कि आपको पता चल जाएगा ये केमिकल है या फिजिकल है। ओके, अभी मार्केट में कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स आ रहे हैं जिसमें टिंट भी है, जो आपको एक एक्स्ट्रा कवरेज देगा। मतलब आप चाहो तो जैसे कि फाउंडेशन या कुछ भी फेयरनेस क्रीम को स्किप भी कर सकते हो, एक अच्छा कवरेज देता है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। वो भी अच्छा होता है क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लेयर आपको दे रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो आपको सन से अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, तो आपको किस तरह का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। ओके, एक्चुअली मैं भूल गई थी, मैं अभी बता देती हूँ। सनस्क्रीन आपको हमेशा पहला नोट रखना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। जैसे मेरा स्किन टाइप है ऑयली, तो और मुझे एक्ने भी आते हैं, तो मैं हमेशा ऐसा सनस्क्रीन देखूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, थोड़ा वाटरी टेक्सचर का हो, एक्ने ना करता हो, मतलब नॉन कॉमेडोजेनिक हो, मतलब मेरे पोर्स को क्लॉग नहीं करता हो, और हाइपो एलर्जेनिक हो, मतलब कोई भी तरह का एलर्जी ना दे दे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, उसमें फ्रैग्रेंस ना हो। क्यों एक्स्ट्रा केमिकल अपने फेस में अप्लाई करना है जबकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कोई भी फ्रैग्रेंस जिसमें होता है जो स्किन केयर में, मुझे यूज़ करना पसंद नहीं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मुझे एक फ्री में मिला था प्लम का टोनर। हालांकि टोनर ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें इतने मतलब फ्रैग्रेंस इतना ज़्यादा बहुत ओवरवेलमिंग है, तो मुझे मतलब मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ कभी कभार। तो उस तरह के प्रोडक्ट से आप बचिए।
और नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले जब सनस्क्रीन ख़रीदी थी तो मैं एक ले आई वाडी का, तो उसमें वो कोकोनट उसमें था, तो मैं लगाई तो मुझे बहुत एक्ने, मतलब मेरे जो भी एक्ने थे वो बढ़ने लगे। तो फिर मैंने बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे कोकोनट तो कॉमेडोजेनिक है, इसके वजह से मुझे ये ज़्यादा ये हो रहा है। तो मैंने उसे चेंज किया। मैंने बहुत सारे 4-5 तरह के मतलब चेंज कर चुकी हूँ, और अब फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ मिनिमलिस्ट का और एक्वालॉजी का। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। ये दोनों हैं, तो ये मिनिमलिस्ट का है, ये है SPF 50, और ये एक्वालॉजी का है, ये भी है SPF 50+। ये SPF 50 है, ये SPF 50+ है, और दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और बाकी जितने भी मैंने अभी तक यूज़ किए हैं उनमें भी बहुत सारे अच्छे थे, कुछ बुरे थे। मैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मेरा फेवरेट तो ये है एक्वालॉजी का। ये भी फेवरेट, ये मतलब फेवरेट तो नहीं है, फेवरेट ये है, लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑयली है। लेकिन हाँ, कॉमेडोजेनिक नहीं है तो एक्ने नहीं होता है, बस थोड़ा सा ऑयली है, नहीं तो ठीक ठाक ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप कुछ भी मत करो, लेकिन SPF लगाओ। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने स्किन टाइप के अनुसार ही सनस्क्रीन लगाओ। और अपने स्किन को स्टडी करना पड़ेगा आपको बहुत, मतलब आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे अंधे भक्त बन के नहीं दौड़ सकते हो, क्योंकि उनका स्किन और हमारा स्किन बहुत अलग है। आप अपने स्किन को स्टडी करो, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आप अपना सबसे बेस्ट डॉक्टर बन सकते हो। तो अपने स्किन को देखो क्या आपने अप्लाई किया था जो आपके स्किन में ये हो रहा है। तो हर चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आने लगेगा। तो मैं भी अपने स्किन केयर के जर्नी के ऊपर एक वीडियो ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप जो अभी मेरा स्किन देख रहे हो ना, ये मतलब मेरे 3 महीने का 3 महीना पहले जो मेरा स्किन था, अगर आप देखोगे तो मतलब आप बोलोगे कि बाप रे बाप, मतलब कितना एक्ने, कितना डार्क स्पॉट क्या था। तो ठीक है, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। मैं ऐसे ही कुछ भी टॉपिक उठाऊंगी और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, यही मेरा फंडा है। तो हाँ, अगर आपको SPF के बारे में कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।